वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन ऑन हर वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं रिएक्शन शेयर नहीं किया है, तो लगता है शायद फिर से वो असर में आ जाती है। साथ साथ टाइम टू टाइम रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं जब हम रिएक्शन देते हैं। मेरे तो मोस्टली रिएक्शन में भी उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और वो मेरी इस चीज़ से एग्री भी होती है कि जो मैं बात कह रही हूँ वो कुछ ना कुछ आफ्टर वीडियोस 1 या 2 वीडियोस के बाद वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करती है। आई डोंट नो कि वो मेरे इससे करती है या उसका खुद का दिमाग चल पड़ता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस से उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बार निधि ने खुद कहा है, भाई मेरे ऊपर हेटर्स वीडियोस बनाओ, तो ऑब्वियस हमें रिएक्शन में तो कोई काउंट करेगा नहीं, बिकॉज इतनी ये चीज़ तो है ही नहीं लोगों के पास। तो उनको ये लगता है कि हम उसके हेटर्स हैं, तो चलो भाई हेटर्स को स्पेशली सामने से न्योता आया है कि भाई हमारे ऊपर वीडियोस बनाओ, मेरी इस वीडियो पे वीडियो बनाओ कि निधि की दुनिया ने चॉकलेट बनाई है या निधि की दुनिया को ये आता है। तो आज तो स्पेशली नाम लेके बोलना पड़ेगा, बिकॉज आज तो उसने खुद कहा है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलिए ठीक है, हमने इस चीज़ पे वीडियो बनाई। भाई अब आपने कहा कि आपने चॉकलेट बनाई। चॉकलेट बनाने के लिए आपने, चलो ठीक है, किसी की भी रेसिपी ली, तो उस चॉकलेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज इतनी ज़रूरी नहीं लगी वो बात और ओवल वीडियो में। क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग करी इससे कि 2 रुपये की मात्र चॉकलेट है वो छोटी सी, बट उसके लिए आपने 1100 रुपये खर्च किए। ये तो है नहीं कि हम लाइफ टाइम रोज सिर्फ चॉकलेट ही खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या पता अगर हम उसे स्टोर करके रखेंगे तो वो उसके अंदर गर्मी है, वो मेल्ट रहेगी। फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी डेज के बाद उसमें फंगस लग जाएगी। और मोल्ड का क्या है, हम तो उसे चाहे नहीं भी लें या लें, इसमें कोई हमारा बेनिफिट नहीं है कि हम इतने सारे मोल्ड्स लें। एंड जितना हो सके आप अच्छा, एक आपका उसका कमेंट में एक आपका एक कमेंट आया है कि अच्छा डोनर यूज़ कर रहे हो तुम लोग, बिकॉज एक ये होता है, एक जेन्युइन बात बताऊं, जब किसी के पास पैसे आ जाते हैं और जिसने आज तक पैसे नहीं देखे होते, जब उसके पास वो चीज़ आती है, ऑब्वियस है मैं कहूँगी कोई सही चीज़ में खर्च करता है, बट किसी को होती है ना इस चीज़ की भूख कि भाई हमने बाहर से खाना है, हमने बाहर से खाना है, हमने बाहर से खाना है, तो वो लोग इस चीज़ को करते हैं। जैसे कि किसी ने कोई चीज़ आज तक देखी ही नहीं हो। तो वो चीज़ मुझे क्लियर करने की, आपने कहा 1100 रुपये में 1100 रुपये आपका खर्च हुआ और आप उसकी कॉस्ट बता रहे हो 2 रुपये। तो 4 बार बेशक से बनाओ, ये तो है नहीं कि बंदा रोज ही रोज चॉकलेट बना के बैठ जाएगा। इतना तो कोई चॉकलेट खाने का शौकीन नहीं होगा। ठीक है, रोज चॉकलेट खाने का शौक होगा पर बनाने का शौक नहीं होगा, इतने पेशेंस नहीं होंगे। तो आपने 1100 रुपये लगा के और आप कह रहे हो कि मात्र 2 रुपये की चॉकलेट पड़ी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लाके उसे पूरा बना लेते, देन हम कहते भाई हाँ एक बार हम इतना इन्वेस्ट किया, पर आपने तो पूरा लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट बताने के बाद आपने कहा कि ये मात्र 2 रुपये की पड़ी है। ये तो आई थिंक सो एक बिजनेस में चलती है, अगर हम वहाँ पे 2 रुपये लेकर मार्जिन रखकर अपना तब सेल कर रहे हो, बट आपने मात्र 2 रुपये में कहा वो चॉकलेट, तो बिल्कुल भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं है कि वो चॉकलेट 2 रुपये की पड़ी है। इवन हमने 1100 रुपये उस पर लगाए हैं, 2 रुपये में कोई भी आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो इस बात के लिए आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आपने खुद चॉकलेट का ढिंडोरा पीटा और आप बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थे कि मैंने बनाई है, अब लोग मुझे ये नहीं कहेंगे निधि को कुछ आता नहीं है। एक चॉकलेट बनाने से, और उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आपने चॉकलेट बनाई है। अब हमें तो ये तो नहीं पता कि वो बनी कैसी है, हमने जस्ट दूर से देखा है, तो दूर किसके अकॉर्डिंग मोल्ड में आप कोई भी चीज़ डाल दो, चाहे उसमें पानी भी डाल देते तो शायद वो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। ठीक है, दूसरी चीज़, आप चॉकलेट बना रहे हैं एंड जब आप वो चॉकलेट उसके मोल्ड के अंदर डाल रहे हो, तो आप सब कुछ एक तो बेड पर रख के करते हो, ऊपर से जो तुम वाइट चॉकलेट डाल रहे हो और उसका जो भगोना है जिसे तुम डाल रहे हो, वो जो टपक रहा है साइड से, वही तुम्हारे बेड पे लग रहा है। वो आप यहाँ देख सकते हो कि वो फोटोज़ में किस तरह से भद्दा वाला काम चल रहा है कि आप सब कुछ बेड के ऊपर ही करो। इवन जब आपने मोल्ड के लिए यहाँ नीचे शीट यूज़ करी है, तो आप वही चीज़ डोंगे के ऊपर नीचे भी वो चीज़ रख सकते थे, बट आपने कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ दिखाई जो आपने अपनी एक वीडियो में भी क्लियर करी है कि सॉरी इस बार हमें ध्यान नहीं रहा। आप कब तक हम लोगों के कहने पे करोगे, खुद का दिमाग नहीं चलता। आप ये सोचते हो व्यूवर्स इस चीज़ पे बोलेंगे तो मैं ये चीज़ ठीक कर लूँ, बट खुद से मन में नहीं आता कि मैं ये चीज़ ठीक करूँ, बिकॉज ये चीज़ खुद के दिमाग में आएगी तभी वो चीज़ें ठीक रहेंगी। हमारे कहने पे कब तक वो चीज़ें ठीक कर लोगे, कहीं ना कहीं तो एक ना एक दिन तो वो चीज़ तुम्हारे इस लेवल से पार हो ही जाएगी ना कि तुम वो चीज़ नहीं करना चाहते। वो पहले भी हो चुका है, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बाद फिर से वो रूप देखने को मिलेगा, फिर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भाई मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ठीक है,
चलो ये तो हुआ चॉकलेट वाला कंसेप्ट, तुम्हारा क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा चॉकलेट वाला कंसेप्ट जो तुम सोच रही थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें शाबाशी मिलेगी, बट ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, फिर तुमने अपनी धज्जियाँ खुद उड़वा ली। ये स्पेशली इनविटेशन देकर कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, तो तुम्हारा वीडियो का काम हमने तो कर दिया, और हमारा जो रिएक्शन है वो हम शुरू करते हैं। तुम्हारे को बहुत हुआ था कि हाँ भैया आप कहो कि निधि ने चॉकलेट बनाई। ऑब्वियस है हमने चॉकलेट बनाई, पर कितनी ज़्यादा आपने हाइजीन मेंटेन किया है, कितनी आपने साफ सफाई रखी है, वो सब कुछ बहुत बुरा दिख रहा है, तो आपने वो चीज़ क्लियर नहीं करी। दूसरी बात, आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाते हो, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाते हो, आने के बाद अपने बच्चे से मिलते हो और बिना नहाए धोए, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कितना पसीना रिलीज कर रही है, उससे कितनी डिहाइजीन पैदा हो रही है, और कितने पसीने आ रहे हैं, कितना बैक्टीरिया आपके पास आ रहा है, और आप ऐसे ही बिना नहाए अपने बच्चे के कांटेक्ट में चले जाते हो। आपको पता नहीं है कि इस टाइम कोरोना की तीसरी वेव आ रही है, तो हमें उससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप में साफ सफाई रखनी है, सामने भी साफ सफाई देखनी है, करनी है, और आप वो सब चीज़ें तो छोड़कर अपनी ही दुनिया में लगे हैं, और आप चाहते हैं उस मासूम सी जान के साथ कुछ हो जाए। आप ये चाहते हो क्या? फिर आप उसके नाम पे बटोरोगे और चीज़ें कि हाँ इसकी तबीयत खराब हुई, इसको ये हो गया, बिकॉज आप खुद न्योता देते हो बीमारी को घर पे आने का, बिकॉज आप साफ सफाई नहीं रखते हो। दूसरी बात, मैडम ने अब भाई बात कर रहे थे, आजकल बहुत थंबनेल चल रहा है इनका, पर ये बाहर कुछ और लिखती हैं, अंदर कुछ और लिखती हैं। एक इनके सब्सक्राइबर का ही कमेंट था नीचे कमेंट बॉक्स में कि बाहर तो ऐसा टाइटल लगाया होता है और अंदर आके देखते हैं मैगी। टाइटल ऐसे ऐसे कि आपको लगेगा पता नहीं क्या है इस वीडियो में। से कहते हैं क्लियर भाषा में क्लिप इट कि बाहर कुछ अंदर कुछ, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं करते। कब तक लोग देख लेंगे? जिस दिन सच में डालोगी वो चीज़ लोग देखने ही नहीं आएंगे। स्टोरी सुनी है ना कि शेर आया, पर जिस दिन सच में शेर आता है और उस दिन कोई नहीं आता, और जिस दिन सच में ऐसी बात होएगी तो उस दिन कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज तुम लिखी सारा बाहर झूठ रही हो। तुमने कहा कि मैं, हाँ क्रिकेट की बात, क्रिकेट आज मेरी शायद नोज़ पे ना डस्ट इशू हो गया है, इसलिए नोज़ पे बार बार हाथ जा रहा है। तो तुम्हारा ये ना, तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हो। सबसे बड़ी चीज जो आपका स्टेमिना है, क्रिकेट आप खेलती हो, आपको रनिंग अच्छे से नहीं आती जिस तरह से आप रनिंग कर रही हैं। एंड मैडम थोड़ी बहुत शर्म करिए, आप ये देख लीजिए कि आप कहाँ खेल रही हो। आप अपने, इस बार मैं कहूँगी कि आप एटलीस्ट एक दुपट्टा ले सकती थी। एंड आप ये देख लीजिए कि आप 30 साल की एक औरत हो, अगर ऐसी जगह पे एक पिक्चर मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप वो पिक्चर देख लीजिए कि वहाँ पर कुछ बड़े भी खड़े हैं, एंड मेल खड़े हैं, लेडीज नहीं खड़ी हैं। बेशक से आपको दुपट्टा ओढ़ने का कोई शौक नहीं है, दैट्स योर ऑल ओवर योर चॉइस, बट ऐसी जगह पर ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज आप सामने वाले को खुद इन्विटेशन दे रही हो। एक गर्ल होने के नाते मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर कहते हैं कि लेडीज़ के साथ ऐसा हो गया, लेडीज़ के साथ ऐसा हो गया, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो सामने से खुद इनविटेशन देती हैं, और आपको मे भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, आप तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखती हैं। तो अब क्या हो गया? आप इस तरह से उनके सामने खेल रही हो। अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप दूसरों को ब्लेम करोगे, उन दूसरे लोगों को ब्लेम करोगे। आपको पता है शायद आपके ऑल ओवर यहाँ की दुनिया कैसी है, मे बी कुछ हो भी नहीं सकते, बट हर एक को अगर हम अपने आप को खुद रखें, अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में है। अगर आप अपनी सेफ्टी को खुद तोड़ोगे तो सामने वाला बहुत ईजिली एंटर कर सकता है आपके सेफ्टी एरियाज में। तो अपनी सेफ्टी खुद बरतो और सामने वाले को ऐसे मौके मत दो। तुम्हारा बचकाना वहां पर काम आना चाहिए जहां पर जरूरत है, बट जहां पे एक मैच्योरिटी की जरूरत है वहां तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस चीज में तुम कहते हो मैं बहुत मैच्योर हूं, मैं बहुत मैच्योर हूं, नहीं डियर, आप बहुत मैच्योर नहीं हैं। बिकॉज तो तुम्हारा एक चल रहा है ना आजकल ये बचकानी हरकतें करने का, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नोटिस नहीं कर रहा। सो आपको मैं एक चीज बता दूं, हिसार बेशक से कितना भी, एक हरियाणा के अंडर जितने भी ऐसे स्टेट्स, सिटीज जहाँ पे ठेठ ये चीजें, स्टेट नहीं सिटीज जहाँ पे आती हैं, यहाँ पर, और इस जहाँ पर हिसार हो गया, यूपी साइड हो गया, या कुछ सोनीपत साइड हो गया, इस साइड ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जो लोग इस चीज के ऊपर अभी भी कट्टर हैं। आप अपनी रूढ़िवाद की बात करते हो, जब आपकी रूढ़िवाद
नहीं चलती किसी चीज़ पर तो आप वहाँ पे कहते हो कि ये रूढ़िवाद के कारण हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ का तो जोन ही रूढ़िवाद है। और जो चीज़ आप खुद करते हो वहाँ पे रूढ़िवाद काम नहीं आता। आप देख सकते हो कि आपके पीछे किस तरह के लोग खड़े हुए हैं। वो ठेठ हरियाणवी हैं। हरियाणवी बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं और वैसे जोन के भी होते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट जिस तरह से वो लोग आपके पीछे खड़े हैं और आपको नोटिस कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देखना चाहिए कि आप अकेली हो, वहाँ पे खड़ी हो। बेशक से आपकी वीडियो कोई भी बना रहा हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी छूट कैसे दे रखी है। एक किसी को छूट होती है लिमिटेड चीज़ में देने के लिए, बट अगर कोई इस छूट का गलत यूज करता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होता है, क्योंकि जो उसके साथ जो होने वाला है, जो होगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जस्ट ऑल टू यू कि आप ऐसी हरकत खुद कर रहे हो, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ, बट जहाँ पर मुझे लगता है कि एक जोन के अकॉर्डिंग जहाँ पर जो चीज़ सूट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल गांव में लोग जीन्स वगैरह वेयर नहीं करते, लोग अभी भी उस चीज़ में रहते हैं कि नहीं गर्ल्स को सूट पहनने चाहिए या गर्ल्स को दुपट्टा ओढ़ के रखना चाहिए, जीन्स वगैरह अलाउ नहीं होती। वो उनकी सोच है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी से बुरा नहीं सुनना चाहते कि तूने ये क्यों पहनी है, ये अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस जगह पर उस जोन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। नोट कि आपको जो पसंद है आप वो पहनो। ऐसे नहीं चलता, टाइम के साथ हमको चेंज होना पड़ता है। बट तुमने ये चीज़ क्लियर कर दी है, कोई इतना भी अफलातून नहीं होना चाहिए जो तुम कर रही हो। और वो सीरियसली शेम है, पूरी तरह से शेम ऑन यू कि तुम ऐसी हरकतें खुद करती हो। रात के 12:30 बजे तुम अकेली पार्क में घूम रही हो, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया, तुम्हारे घर वाले, मुझे समझ नहीं आता, इतने तुम्हें छूट दे रखी है। एक होता है ना कि खुली आज़ादी ज़िंदगी वाली। आज तो मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारे इन लॉज की तरफ से एक चीज़ आई थी कि इसको अपनी फ्रीडम चाहिए, एंड वो सीरियसली अब दिखती है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें जस्ट अपनी फ्रीडम चाहिए। तुम अकेले इसलिए ही रहना चाहती हो कि तुम्हें कोई रात के 12:30 बजे ये ना कहे कि भाई तुम अकेले पार्क में क्यों बैठे हो। क्यों? आपके 3-3 2-2 घर हैं, खुद का परचेज किया हुआ घर है, उसमें तुम नहीं रहती। तुम्हारे इन लॉ घर, मम्मी पापा का घर है, वहाँ पर तुम नहीं रहती। तो तुम्हारा मन क्या करता है तो रोड पे रह लेती टेंट लगा के। इतना सब तामझाम करने की जरूरत क्या है? तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हें इतना भी नहीं समझाते हैं क्या कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी सारी उस 12:30 बजे वाली वीडियो में तुम्हारे हर एक सब्सक्राइबर ने तुम्हें ये कहा है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, नहीं रहना सेफ है, नहीं रहना सेफ है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं रोकते, तुम कैसी औरत हो, अकेले जा रही हो। और बाद में ब्लेम किस पे आ जाएगा कि वो तो सिर्फ अपने घर जा रही थी। अरे टाइम भी होता है, हर एक चीज़ गलत नहीं है लड़की के लिए, हर एक चीज़ सही नहीं है लड़की के लिए। तुम ये कहती हो कि वहाँ का एरिया सेफ है, वहाँ का एरिया सेफ है, आपने वहाँ पर हर एक को खुद अपॉइंट किया हुआ है। वो एरिया सब तो तुम्हारे अंडर आता है जो तुम कह रही हो। तुम ऐसे ही दूसरों को गाइडेंस दे रही हो, रात के 12:30 बजे अपने घर से बाहर निकल जाओ। अरे कुछ तो दिमाग से काम लो और अपनी इस चीज़ पे वर्क करो कि तुम्हें सोचने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 30 साल की एक हरियाणवी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, एक अधेड़ उम्र की महिला हो चुकी हो, जहाँ तुम रह रही हो, वहाँ की सोसाइटी इतनी भी बोल्ड नहीं है, इतनी भी मॉडर्न नहीं है, तो तुम्हें इस चीज़ के ऊपर अलाउ कर ले। जिनके घर तुम गई हो, तुम्हें पता है वहाँ की जो बहुएं हैं उन्होंने घूंघट किया हुआ था, तो तुम इस चीज़ से पता लगा सकती हो। और तुम्हारे व्यूवर्स इस चीज़ से देख सकते हैं कि तुम कहाँ के एरियाज़ में रहती हो और वहाँ की मेंटालिटी लोगों की कैसी होगी। मैं नहीं कह रही वहाँ के लोग हर एक ऐसा होगा, पर 100 में से 5 बंदा वहाँ पर ऐसा ज़रूर होगा जिसकी नज़रें तुम्हारे ऊपर रहती ही रहती हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एंड आफ्टर हस्बैंड अगर हो जाता है कुछ ऐसा, तो दुनिया और बुरी तरह से देखती है कि अब ये अकेली है, अब इस पर ना तो माँ बाप का जोर है, ना ससुराल वालों का जोर है। अब अपने आप को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो इस चीज़ से बाहर निकल गया
उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और तुम ये कहते हो कि लड़की को तोड़ने के लिए उसका करैक्टर ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है। लड़की अगर खुद अपने करैक्टर पे बुलवाने दे तभी सामने वाला आके बोलता है, ना कि किसी को सपने आते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है। और मुझे किसी करैक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हारी जो वीडियोस में तुम जिस तरह की हरकत कर रही हो, जिस तरह से तुम 3 लोगों के सामने रनिंग करके आ रही हो और तुम खेल रही हो क्रिकेट, उस चीज़ में मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम्हारी हरकत बिल्कुल शेमफुल थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें ये देख लेना चाहिए कि एक औरत का क्या शरीर ढक के रहना चाहिए और क्या शरीर ओवर होना चाहिए और क्या शरीर ओवर नहीं होना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, कितना नहीं दिखना चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू एंड गर्ल, कि हम पे डिपेंड करता है हम क्या दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही मैं सीरियसली कहूँ, एक गर्ल होने के नाते अगर आपको चुन्नी ओढ़ने का शौक नहीं है, पर ऐसी जगह पे बिल्कुल आराम से होके चलो जहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, उनमें से शायद 3 की ऐसी नज़र नहीं होगी पर 1 की ज़रूर होगी। तो इस चीज़ से अवेयर रहो, वो एक पूरे 3 को ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ अगर तुम खुद कर रहे हो तो सामने वाले पे ब्लेम मत लगाना। तो या गाइस, मेरा रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा इस बार। इस टॉपिक से बहुत दिन हो गए हैं, तो बैक टू बैक्स आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी। अभी जस्ट मैंने एक ही टॉपिक क्लियर किया है, अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आने बाकी हैं। तो आपको कुछ दिनों तक इसी चीज़ पर वीडियोस लगातार मिलेंगी, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। एक वीक से मैंने कोई वीडियो नहीं देखी और एक वीक के अंदर कुछ ऐसा मुझे मिल गया कि जिस वजह से मुझे लगा कि अब तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप शो नहीं कर सकते हो और आप ये चीज़ सामने वाले को भी नहीं दिखा सकते हो। थैंक गॉड आपके व्यूवर्स में इतना तो दिमाग है कि रात के 12:30 बजे नहीं निकलना चाहिए बाहर। और लोग, कुछ मुझे समझ नहीं आता, जो अंधाधुंध तुम्हारे ब्लॉग को देखे बिना ही ये कह जाते हैं दीदी बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो वो उन अंधे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, जिस दिन तुम्हारी दीदी सच में कुछ अच्छा काम करेगी ना, तो शायद उसको रिएक्शन चैनल वाले भी कहेंगे कि तुमने अच्छा काम किया है। पर जब तक वो ऐसे काम करेगी ना, तो ऐसे रिएक्शन उसको ज़रूर मिलेंगे। और अब तो उसको भी पता है कि रिएक्शन देने वालों ने अब उसको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए वो खुद कह देती है कि हाँ भाई, अब मेरे ऊपर रिएक्शन दो, मेरे पे वीडियोज़ बनाओ। बिकॉज शी नो वेरी वेल कि वो इसी वजह से तो ज़्यादा फेमस हुई है ना। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पॉपुलैरिटी जो मिली है वो बस नाम की मिली है, काम की नहीं मिली। एक बच्चे के नाम पे मिली है, उसके नाम पे से कुछ नहीं मिला। स्टार्टिंग में जितना मिलना था मिल चुका। अब लोगों ने उसको सिर्फ ठीक करने के लिए, जजमेंट देने के लिए ही उसको चूज़ किया हुआ है कि हमें कुछ और ना मिले तो इसकी नौटंकी हम देख सकते हैं। तो या गाइज, मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। रिएक्शन मेरा बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी, एग्री हो मेरी वीडियो से, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।